और उम्मीद ये की जा रही है कि टाइप 2 से पहले टाइप 1 जो है उसका ट्रीटमेंट आएगा और टाइप 1 जो है वो मुकम्मल तौर पे रिवर्सिबल होगी। उसमें चाइना में अभी एक जीन थेरापी की गई, यानी एक जीन को मॉडिफाई करके ह्यूमंस के जिस्म में लगाया जा रहा है। जिस अस्सलामुअलैकुम जी, मैं डॉक्टर अरसलान अहमद मेडिकल रूट हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो है क्या वो रिवर्सिबल है, क्या उसका इलाज मुमकिन है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज़्म की, डायबिटीज़ टाइप 1 जो है उसमें हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है, तो उसमें अगर पेंक्रियास को लें, पेंक्रियास की, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि इसमें पेंक्रियास लबलबा जो है वो शुगर में किरदार अदा कर रहा होता है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 के जो लोग हैं उनमें लबलबा जो है वो डैमेज हो जाता है, उसके जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जब बंदा कोई चीज़ खाता है उसके जिस्म में ग्लूकोज आता है, तो इंसुलिन ना मौजूद होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ बनती है और उसकी कम्प्लिकेशंस होती हैं। ये अब सेल्स डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, तबाह कैसे होते हैं, तो ये डायबिटीज़ टाइप 1 वाले लोगों में जेनेटिक तौर पे भी और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। पर डिस्ट्रॉय होते हैं आपके अपने इम्यून सिस्टम से। आपके इम्यून सिस्टम में जो है वो बी सेल्स, टी सेल्स और ये सारे WBCs इनको कहते हैं, ये सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल आपके बीटा सेल्स पे अटैक कर लेते हैं। वो जब अटैक होता है तो उसके नतीजे में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पेंक्रियास में से, और इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है। तो जब इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाएगी तो ग्लूकोज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहेगा, और इसमें सारी की सारी जो टैबलेट्स हैं, जो सारी गोलियां हैं, वो भी काम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि उनका भी काम किसी हद तक इस इंसुलिन के रिलीज़ के साथ लिंक होता है। तो इसमें सिर्फ आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप इंसुलिन लगाते जाएँ। इंसुलिन जो है वो पेशेंट लगाएगा तो उसकी शुगर कंट्रोल हो सकेगी, वरना वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसमें अभी लेटेस्ट जो स्टडीज़ आ रही हैं उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा। लेकिन कुछ निशानियां आपको इसकी बताता जाऊं कि टाइप 1 में जो है वो क्या हो रहा होता है पेशेंट के साथ। एकदम से पेशेंट जो है वो वेट लूज़ कर जाता है, एकदम से कमज़ोर हो जाता है, और बहुत जानलेवा अगर उसको डायग्नोज ना किया जाए तो ये बड़ी जल्दी जानलेवा होती है। इसमें जो टाइप 1 वाले मरीज़ हैं उनकी एज जो है वो कम बताई जाती है। 30s में जो है वो ऐसे लोग नॉन डायग्नोज रहें तो उनकी डेथ हो सकती है। इसमें जब आपके पेंक्रियास सेल डिस्टर्ब होते हैं तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब जो दो केमिकल मेन पेंक्रियास का काम है बनाना, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है उसका काम है ग्लूकोज को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना। जब इंसुलिन बनना कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में एक तो ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है, दूसरा उसमें ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से सेल्स जो हैं वो मज़ीद इन ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके जो सेल हैं उनमें उनका वेट कम होना शुरू हो जाता है। यानी उनकी एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से वो अपने आप को या मसल्स में जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे वेट रिडक्शन होती है। बंदा जो है वो उसकी हड्डियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो एकदम से दुबला पतला हो जाता है। इस तरह ये डायबिटीज़ जो है वो प्रेजेंट करती है। साथ वो डायबिटीज़ टाइप 2 वाले जो सिम्टम्स हैं वो भी आते हैं कि पेशेंट में पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख उसको ज़्यादा लग रही होती है, साथ उसका वेट जो है वो ड्रॉप कर रहा होता है बहुत रैपिडली। तो इस तरह इसको डायग्नोज करके जो है वो उस इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है। अभी तक जो है वो डायबिटीज़ टाइप 1 रिवर्स नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें बीटा सेल्स ही मौजूद नहीं हैं, तो वो फंक्शंस पूरे नहीं हो सकते। इसमें एक्सटर्नल इंसुलिन जो है वही इस्तेमाल होती है। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उसमें चाइना में अभी एक जीन थेरापी की गई, यानी एक जीन को मॉडिफाई करके ह्यूमंस के जिस्म में लगाया जा रहा है, जिससे इन बीटा सेल्स जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। इस पर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की जा रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि टाइप 2 से पहले टाइप 1 जो है उसका ट्रीटमेंट आएगा, और टाइप 1 जो है वो मुकम्मल तौर पे रिवर्सिबल होगी। और वो जब जीन थेरापी कर दी जाएगी तो उससे पेशेंट मुकम्मल तौर पे एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, उसका पेंक्रिया जो है मुकम्मल तौर पे हो जाएगा,
और वो बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। जैसे उसको एक इन्फेक्शन हुआ था और इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अगर कर दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ऐसी बीमारी बनने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो है वो मिलती रहें।